हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लोग अपने यहाँ पे जो है मौजूद है, अलग अलग प्लेसेस से आए हुए हैं और सभी का एक्सपीरियंस वन बाय वन आप सभी को जानने को मिलेगा। आज का सेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, दिल थाम के बैठ जाइए और सबका ही जो एक्सपीरियंस है सुनिएगा। सबसे पहले इन्वाइट करेंगे आज की हमारी बिहार की फ्रेंचाइजी मिस्टर कुणाल को, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ आए और आज की आई हुई हमारी जो फ्रेंचाइजीज है उन्हें अपना मैसेज दे और हमारे देख रहे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बताएं कि किस तरह से कंपनी में उन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में जब वो यहाँ जयपुर आए, 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। आज वो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने प्लेस पे जाने वाले, तो अपने प्लेस पे किस तरह से इस वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर कुणाल जी से, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आप सभी को नमस्ते। मुझे YouTube के माध्यम से टीम 360 के बारे में पता चला और यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग आकर 3 दिन का सेशन लिया जो बहुत ही अच्छा रहा। और ये हर गार्जियन को DMIT और मिड विंड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ताकि उनके भविष्य का सही निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुणाल जी। कुणाल जी के साथ में ही उनके पार्टनर भी यहाँ पे मौजूद है, अविनाश जी, जिन्होंने भी जो है 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसी रही उनकी ट्रेनिंग। जैसा कि मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी वो बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे प्रूव किया जा रहा था। और जहाँ तक कि मुझे लगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि जो स्टूडेंट मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेस करते हैं कि उनको एग्ज़ाम में याद नहीं होता है, फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, डेट्स याद नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर हम DMIT या जो भी इनके टूल्स हैं, अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करें तो हम अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपके उज्जवल भविष्य की जो है हम सभी कामना करते हैं। और जिस एनर्जी के साथ में आपने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, उसी एनर्जी के साथ उम्मीद करेंगे कि आप अपने बिहार के लोगों को इस चीज़ के लिए लाभान्वित करेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं और अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं वकील साहब से। मतलब कि हमारे बीच में जो है एक फ्रेंचाइजी और मौजूद है जो कि प्रोफेशन जो है जिनका एडवोकेट है वो, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सारी चीज़ें देखने परखने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया, 2 दिन की ट्रेनिंग ली, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत करते हैं मिस्टर प्रहलाद जी से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रहलाद सर यहाँ आके अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। आदर और सम्मान के योग्य पैटर्न सर श्रीमान DD शर्मा जी, आदरणीय विनीत शर्मा जी, आदरणीय विपुल शर्मा जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हूँ कि मेरे से किसी ने मीटिंग करनी हो तो अपॉइंटमेंट लेके आता है, मगर मैं बीच बीच में ये देखना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी विद्या छुपी हुई है वो कुछ काल में लुप्त हो गई थी। अब किसी को तो इसका क्रेडिट जाएगा, कोई ना कोई तो ये चीज़ करेगा। जब मैंने 360 का वीडियो देखा तो मेरा ध्यान उधर ही गया है कि विद्या, ये हमारी प्राचीन विद्या जो हमारे पास थी, हम इसको भूल गए थे। तो मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस जगा कि इसको ज़रूर देखना चाहिए, करना चाहिए। तो तब मैंने फ़ोन किया विनीत शर्मा जी को, तो इनका रिप्लाई आया कि मैं हरियाणा में आया हुआ हूँ। तो मैंने कि आए हुए तो आ जाइए, कहते मैं कैथल में हूँ, दूरी है, आप कहो तो मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि हम जयपुर ही आके देखेंगे क्या है, कैसे कराते हैं। तो कहते आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तब फिर हम अपना समय निकाल के मैं इधर आया, बेटे को साथ लेके आया। मैंने यहाँ देखा सारी चीज़ साइंटिफिक है। और मैं श्रेय देना चाहता हूँ DD शर्मा जी को, जिन्होंने ऐसा सोचा, मानवता पे उपकार किया। ये अभी तक तो हम कहते थे कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसका टेवा बनवाओ, जन्मपत्री बनवाओ, क्या करेगा, कैसे करेगा। मगर अब हम ये कह सकते हैं उसके साथ DMIT भी कराओ, बच्चा पैदा हुआ है तो इससे ये कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। वो बड़ी साइंटिफिक है। एक बार एस्ट्रोलॉजी को तो लोग बोल देते हैं, सब तरह के लोग हैं, बोल देते हैं कि भाई ये तो मतलब कल्पना है, कुछ है।
ढोंग है, कुछ है, मगर ये साइंटिफिक है, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे एस्ट्रोलॉजी भी बड़ी साइंटिफिक है, मगर कुछ गलत हाथों में चली गई है, इस कारण ऐसा सुनने में आता है। मगर ये प्योर साइंस है और इसकी रेमेडीज भी है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीक क्या है। तो वीक है तो हम उसको स्ट्रेंथ में वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी रेमेडीज लेके, और ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इसका कैरियर किस लाइन में आना चाहिए। मगर हमें अफसोस है कि हम अगर 5 साल पहले मिले होते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का होता, क्योंकि मेरे 2-3 बच्चे जुडिशल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा कर रहा है, पीछे 2016 से ही कर रहा है बेटा, बिटिया अभी 1-1.5 साल से कर रही है, मेरी भतीजी कर रही है, 3 परिवार में कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हमें पहले मिली होती, 4-5 साल पहले मिली होती, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तब जागो तभी सवेरा। मगर अब मैं कहूँगा कि ये चीज़ मैं ले जा रहा हूँ लोगों को। मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं कई संस्थाओं में अध्यक्ष हूँ, कहीं कुछ हूँ। तो मैं ये चीज़ को प्रचार करूँगा, स्टेज में सेमिनार करूँगा, आप लोगों की भी हेल्प लूँगा। अभी मैंने मोटा मोटा आप लोगों से देख लिया है, मगर जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो करूँगा, बुलाऊँगा भी आपको, और इसका मैं प्रचार करूँगा, दिल से प्रचार करूँगा। मेरे मन में इतनी ये भागी है कि इसकी चीज़ सबको है, ज़रूरत सबको है। ये ऐसी चीज़ है कि इससे हम अपना कैरियर सारी चीज़ डिसाइड कर सकते हो, और ये मानवता के उपकार होगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है, मैंने वो वीडियो भी देखा, वो भी कहते हैं ये काम करने जैसा है, ये इस चीज़ की ज़रूरत है। कि आजकल घर घर में ये सब चीज़ें होती है कि भाई बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको डांट दिया, दूसरे का एग्जाम्पल दे दिया कि वो बच्चा कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मगर उसके अंदर की हमने नहीं देखा कि अंदर क्या है, किस लिए बना है। मगर DMIT से हम इसे पहचान लेंगे बच्चा किस चीज़ के लिए बना है, उसको चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे और उसके सफल भविष्य की कामना करेंगे, और वो होगा भी। और ऐसे करके हमारे मतलब ये समझो कि एक हमारे देश पे उपकार होगा, हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़ेंगे, देश धनवान होगा, सारी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। इसी चीज़ों के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जैसी आपको उम्मीद है उसी तरह से कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करती रहेगी। हमें ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो इतनी एनर्जी से बोल सके और हमारी इस चीज़ को, इस विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ तक पहुँचा सके और उनको लाभान्वित कर सके। तो बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कंपनी हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहेगी। जैसा कि प्रहलाद सर ने कहा कि वो सुपुत्र के साथ में यहाँ पे आए हैं, 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, तो चलिए मुलाकात करते हैं इनके सुपुत्र मिस्टर हिमांशु जी से। उन्हें भी इनवाइट करते हैं कि वो भी यहाँ आए और उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीम 360 के साथ में कैसी रही उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग। तो चलिए मुलाकात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। हमें टीम 360 के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला तो मन में बहुत ही प्रश्न थे, क्या ये सही में सच है या कोई धोखा है। बहुत सारे सवाल लेके हम आए थे, तो हमने डिसाइड करा कि जयपुर जाके ही इसका ट्रेनिंग का सेशन लें और जो भी अपने सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इनको दूर करें। पर जब यहाँ आए तो पता चला कि सब साइंटिफिक बेस्ड है, सब चीज़ें साइंस पे बेस्ड हैं और ये हकीकत है। जो हम भ्रम मान रहे थे वीडियो में देख के, बिल्कुल हकीकत है ये चीज़। और टीम 360 बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के, सारे ही स्टाफ बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का है। एक ऑरा है यहाँ पे, आप आएंगे तो पता चलेगा। एक वाइब्स हैं जो हमारे DD शर्मा जी हैं, इनको पहली बार मिलने से ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ, कुछ बहुत पॉजिटिविटी है। तो मैं तहे दिल से टीम 360 का शुक्रिया करता हूँ। ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हम 360 से जुड़े और इस कार्य को और आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात कराते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी मिस्टर विकी जी से और उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही में विकी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जो DMIT टेस्ट है क्या वो 100% ऑथेंटिक है, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो आज इन्हीं की काउंसलिंग हुई है, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या इन्हीं की रिपोर्ट बताई गई, जो चीज़ें रिपोर्ट में निकल के आई, क्या वो उससे एग्री करते हैं और उनका जो फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर विकी से। थैंक यू।
मेरा नाम विक्की और बेसिकली मैं 12 साल से टेक्सटाइल में था, मुंबई में जॉब कर रहा था। बट कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा था कहीं मुझे कोई काउंसलिंग का काम मिले, अगर मैं स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर सकूँ या कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग कर सकूँ। सो आई वाज सर्चिंग ऑन द यूट्यूब कि क्या कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे जिनके साथ में जुड़ के ऐसी चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे मुझे पता चला कि यस, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी संस्था है टीम 360 जिसके साथ मिलकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। बट वो कुछ फैक्ट्स ऐसे थे, वहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे थे जिनके ऊपर विश्वास करना इतना आसान नहीं था। सो मैंने अपने फ्रेंड के साथ जयपुर में विजिट किया, विनीत जी से, विपुल जी से, रविशंकर जी से बातचीत हुई। देन वहाँ पे हम लोग सोचे कि कोई डेमो वगैरह मिलेगा, बट उस टाइम जितना हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था। बट दे सेड कि आप फतेहाबाद में आइए सर, वहाँ पे हम लोग डेमो दे रहे हैं। तो हम लोग फतेहाबाद गए, बिकॉज ये चीज़ अंदर थी। कहीं ना कहीं मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं विश्वास था। बट एक इंडियन मेंटलिटी समझ लो या फिर एक ह्यूमन नेचर समझ लो, जब तक आंखों देखे नहीं हो तब तक विश्वास नहीं होता है। सो फतेहाबाद हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने लाइव डेमो देखा, हर तरीके के हम लोगों ने उनके टेस्ट लिए। देन वो अपने टेस्ट के अंदर 100% उतरे और उसी टाइम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यस, हम ये फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या, मेरे हिसाब से आज के दिन इंडिया के अंदर भी काफ़ी कम ऐसी लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, अभी भी काफ़ी जल्दी है। और जिसके थ्रू हम लोग लोगों के साथ मिल के उनके बच्चों का और या इवन अपना खुद का या फिर फैमिली का भी हम लोग फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, आगे कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, और वो भी सारा साइंटिफिकली। और यस, आज मीटिंग के दौरान मेरा ही पूरा टेस्टिंग हुआ था, पूरा फिंगरप्रिंट सेंस ये करके, और जो रिपोर्ट के अंदर निकल के आया वो 100% ट्रू है, पूरा साइंटिफिक बेस है। थैंक यू। यस, यहाँ पे जो स्टाफ है काफ़ी हेल्पिंग नेचर है स्टाफ का काफ़ी। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ टीम 60 का आपको ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी दे के भेज रही है, उनके बाद आप जो होता है ना कि आपसे पैसे लिए और आप भैया आप करो जो कुछ करना है आपको। बट यहाँ पे आपके पास हर तरीके से सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह के साथ, आप जिसको भी आप जो इस काम के अंदर माहिर है उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलते हैं। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो ऑनलाइन आपको क्लियर करना है या फिर वैसे कोई फ़ोन के ऊपर क्लियर करना, तो हर तरीके की आपको हेल्प मिल सकती है। और जब तक आप चाहें तब तक आपको हेल्प मिल सकती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्की जी कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत से लोगों के इससे डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो मन में इस तरह का डाउट लेके बैठे रहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो है, क्या पता सही होगा नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आज की बच्चे का बारे में पता चल जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो डेफिनेटली आपने अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है तो लोगों की चीज़ें क्लियर हुई होगी। विक्की जी के साथ ही उनके फ्रेंड भी यहाँ पे जो है मौजूद है, और चलिए उनसे भी मुलाकात करते हैं कि उन्होंने भी 2 दिन का जो है ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, तो वो क्या कहना चाहेंगे आज के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि उनका ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। चलिए मुलाकात करते हैं नकुल जी से। हेलो, मेरा नाम नकुल शर्मा है। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, बट जैसे ही मैंने भाई को इतना इस चीज़ पे, विक्की शर्मा, इनको इस चीज़ पे इतना वर्क करते हुए देखा तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट हुआ। देन मैंने इनसे पूछा क्या मैं ट्रेनिंग के लिए चल सकता हूँ। देन आई केम हियर फॉर ट्रेनिंग। इवन मेरे को इन चीज़ों पे थोड़ा सा भी बिलीव नहीं था, क्योंकि जैसे कोई ज्योतिष हाथ देखता है, इन चीज़ों पे मुझे कोई भी बिलीव नहीं था। बट यहाँ आके मुझे पता चला दैट इस फिंगरप्रिंट्स एंड ब्रेन का जो ये रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, उस चीज़ से इस चीज़ का पता चलता है। और इस टेस्ट को DMIT बोलते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे पता चली। थैंक यू सो मच सर। विक्की जी पूरी टीम की साथ में यहाँ पे मौजूद है और टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरी टीम के साथ में अपने वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं के एक और मित्र मिस्टर दीपक जी से भी मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा इनको 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं एक मोबाइल की शॉप चलाता हूं सर, और विक्की मेरे पास आया था इस प्रोग्राम को लेके, मतलब उसने मेरे को यूट्यूब पे दिखाया पहले। तो पहले मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि भाई कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं, कुछ भी बिलीव नहीं हुआ था। फिर डिसाइड किया कि एक और यहाँ जाना बेटर रहेगा। तो सर मैं विक्की पहले आए इधर हमने देखा। तो अभी 2 दिन का हमने यहाँ ट्रेनिंग सेशन लिया। ट्रेनिंग सेशन में देख के पता चला कि सब कुछ रियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं है, सब साइंटिफिक है। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि सभी को DMIT टेस्ट करवाना चाहिए,
धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों सभी फ्रेंचाइजी ने 1 बाय 1 अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपको बहुत पसंद भी आया होगा। चलिए अभी अपनी जो कंपनी की जो टीम मेंबर्स है, जिनके लिए बोला जाता है कि इनका खुद का एक ऑरा है, बहुत पॉजिटिव जो है ऑरे के साथ ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चलिए उन सभी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज आप सभी के लिए वो क्या अपना मैसेज लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर डॉक्टर NK शर्मा जी को, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ आए और हमारी IEV फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई दे और साथ ही में उनको अपना एक मैसेज शेयर करें। थैंक यू अंजू मैम। सबसे पहले तो हमारे जितने फ्रेंचाइज आए हैं उन सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन की ट्रेनिंग हमने जितना हमसे बन पड़ा उससे अच्छा करने की कोशिश की है और आप उससे सेटिस्फाई होंगे। और यहाँ से जाने के बाद सब अपने अपने क्षेत्र में जितना जोश जुनून से यहाँ आपने ट्रेनिंग ली है उससे डबल जोश के साथ अपना कार्य करेंगे, और एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य जो हमारे पैटर्न सर ने एक सपना देखा है पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें आज की जो जनरेशन है छोटे बच्चों का उनका उद्धार और उत्थान करना, इसमें आपका सहयोग मिलेगा। और उसके लिए DMRT एक बहुत बड़ा टूल है, उसका भरपूर यूज़ करते हुए बच्चों का DMRT करके उनके जो हिडन टैलेंट है उसका निखार करके उनको आप गाइड करेंगे। और कंपनी की तरफ से मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके पीछे खड़े मिलेंगे, खाली एक फ़ोन कॉल करने की देर है। वो कभी भी कोई भी डाउट आए आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये इसी के लिए वापस मैं आप सबको शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों अब मुलाकात कराते हैं कंपनी की MD मैम से और उनसे भी जानते हैं कि आज वो हमारे फ्रेंचाइजीज़ के लिए और हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिस अंजलि जी को। थैंक यू सो मच अंजू मैडम, और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे बीच मौजूद सभी फ्रेंचाइजीज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी को बधाई। 2 दिन का बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों ने अटेंड किया। जैसा कि मैडम ने कहा कि मैसेज, तो मेरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए यही है कि यहाँ पे 2 दिन की तो आप लोगों ने सभी ने स्किल अपनी सीख ली और अपने प्लेस पे जाके प्रैक्टिस करने से आप और सारी चीज़ें जो है आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हमारे पास में अगर विजन क्लियर नहीं होता है तो शायद हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता भी हम लोग भटक जाते हैं। जब बिल्डिंग तैयार होती है तो उससे पहले एक नक्शा बनाया जाता है और उसी नक्शे के ऊपर वो सारे के सारी बिल्डिंग डिजाइन की जाती है। तो आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप भी अपनी ज़िंदगी का एक नक्शा बनाए, ब्लूप्रिंट बनाए, और ब्लूप्रिंट बनाए ही नहीं उस पर एक्शन जरूर ले, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करते जाओ, DMIT टेस्ट करते जाओ, लोगों को लाभान्वित करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और अंत में अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जैसा सपोर्ट कंपनी से आप चाहते हो, टीम 360 आपके साथ खरी उतरेगी। आप हमारी आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू अपनी सॉल्यूशन का समाधान आप ले सकते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। चलिए दोस्तों अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा जी से, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए और उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी IEV फ्रेंचाइजी को अपना आज का मैसेज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच अंजू मैडम। और मैं सभी जितने भी हमारे साथ में फ्रेंचाइजी हैं जो अभी नए बन चुके हैं उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग इस मिशन में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और मैं 2 लोगों की प्रशंसा करना चाहूँगा मेरे साथ में, जो प्रहलाद सर खड़े हैं। इन्होंने मेरे साथ में सिर्फ फ़ोन पे 1 या 2 बार बात की है और इनका डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट है। जबकि मैं कार चला रहा था, हरियाणा की तरफ ही जा रहा था और हम लोग फतेहाबाद में अंदर घुस रहे थे और उस समय इनका कॉल आया था। तो मैंने इन्हें 10 मिनट दिए होंगे मुश्किल से। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सर सेमिनार के लिए, लेकिन 10 मिनट में इन्होंने इतना फास्ट डिसीजन लिया और ये 2 से 3 दिन में अब इनके सहूलियत के हिसाब से आ गए यहाँ पर। और इनके साथ में इनके सन भी आए हैं।
और हमारे साथ में एक पर्सन और भी खड़े, अनिल सचदेवा जी। इन्होंने भी बहुत फास्ट डिसीजन लिया था, लेकिन अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण 1 साल बाद पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर आए क्योंकि इनके निकट में हम लोग नज़दीक भी गए थे। झारखंड बॉर्डर पे आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, हम लोग यूपी और झारखंड बॉर्डर के पास गए थे, जहाँ से इनका लगभग 500 किलोमीटर ही रह गया था। ट्रेन का टिकट होने के बाद भी इनका कैंसिल हो गया, इनकी कोई निजी व्यस्तता थी, लेकिन 1 साल बाद भी यहाँ पे आए। और हमारे साथ में जो एक टीम इधर से भी आई हुई है, विक्की सर जो है, उनके साथ में जो टीम यहाँ पहुँची है, इनका भी डिसीज़न बहुत फास्ट था, लेकिन एक चीज़ को जांच परख के करना चाहिए। तो इनका जिस तरह का नेचर है, वो लॉजिकल जो चीज़ है वो ये देखना चाहते थे, लेकिन इस चीज़ की भी लेकिन ये प्रशंसा के काबिल हैं कि इनके अंदर वो दृढ़ निश्चय था, दृढ़ इच्छा थी कि मुझे काम करना है। अदरवाइज़ जयपुर आके अपने घर जाके आराम से बैठ सकते थे ना, लेकिन इन्होंने वहाँ आने के बाद भी फतेहाबाद, ये हरियाणा के अंदर ट्रैवल करके, वहाँ भी शायद 150-200 किलोमीटर है और हमसे पहले पहुँच गए थे, और वहाँ आने के बाद भी इन्होंने वहाँ देखने के बाद ऑन द स्पॉट डिसीजन किया। ये इनके लिए जो है मैं क्लैप करूँगा इन तीनों के लिए कि डिसीजन इन लोगों का बहुत फास्ट था, सभी लोगों का डिसीजन। अब जैसा कि मैं आपको मैसेज की बात कही गई है, तो मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब जाते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस मस्ट है। कल भी मैं एक्सपीरियंस की वीडियो में बता ही रहा था कि प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी आप जो है फास्ट काम कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, आप ऐड चलाते हो, बहुत फास्ट तेज़ी से ऐड जो है सर्कुलेट हो जाता है हर जगह, तो एक बार चलाने से तेज़ी से हो जाता है। उस तरह से आप 1 महीना कम से कम DMIT की, काउंसलिंग की, फिंगरप्रिंट की, सारे कंसेप्ट की ट्रेनिंग कर लो, चाहे 1 महीना लगे। 1 महीना करने के बाद में जब आप बोलो ना मुँह से, तो बोलो कम और चीज़ ज़्यादा कम्युनिकेट हो आपकी, तो आप बहुत जल्दी फास्ट काम कर पाएंगे। एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और एक स्टोरी के साथ आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। अक्सर मैं वीडियो में नीचे कमेंट आते हैं हम लोगों के, तो हम लोग देखते हैं, और आप यहाँ के भी जो है अक्सर पूछते हैं, तो मैं आप लोगों, और फ़ोन पे तो अक्सर लोग पूछते ही हैं, तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं, जबकि मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए वीडियो के ज़रिए, लेकिन फिर भी मैं तो बता रहा हूँ। हमारे कंपटीटर बहुत होंगे, हो सकता है होंगे, लेकिन आप लोग जब सर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर, तो ये कंपनी जब सर्च करते हो या मिडबैन एक्टिवेशन लिखते हो, तो बहुत सारे आ जाते हैं प्रोग्राम कराने वाले। जब बहुत सारे प्रोग्राम कराने वाले आ जाते हैं, तो अपना स्वयं का विवेक अपने को यूज़ करना चाहिए कि कौन सी ऐसी संस्था आपको देखने को मिलती है जिसके 1250-1300 वीडियोस होंगे। कौन सी ऐसी संस्था है जिन्होंने स्कूल का एस भी किया हो, कहने का मतलब 2 मिनट का प्रोग्राम भी किया हो। जब कहीं ये प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है, कोई संस्था कर नहीं रही है, तो जब आप ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। 9 साल 10 साल हमें इस फील्ड में काम करते हो गया है, 1250 वीडियोज़ हैं, लगभग 550-600 फ्रेंचाइजी दे चुके हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, 9-10 साल से इस कार्य को कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, उसके बाद डेमो के भरे पड़े हैं वीडियोस यूट्यूब पर। ये सारी चीज़ें दूसरी जगह नहीं है, उसके बावजूद भी ये चीज़ मेरे को देखनी है आपकी। ये चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं देख लेता, ये आपने कैसे कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। आज भी एक पर्सन आए थे, बड़ा अजीब लगा मेरे को। तो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, उसके बाद में डिसीज़न लेने में इतना टाइम कैसे लगता है, ये आप लोग थोड़ा सा जो यूट्यूब के ऊपर देखते हो, देखने के बाद में दूसरी संस्था और हमारी संस्था में कंपेरिजन आप यूट्यूब के वीडियो से ही कर लो, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, फिर हमारे से क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं। जो वेबसाइट नहीं है जिस कंपनी की, उसकी बात आप लेके आते हैं। आज भी मैं एक उड़ीसा के पर्सन से बात कर रहा था, बड़ा आश्चर्य लगा। चलिए मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जब अपने एरिया में जाके काम स्टार्ट करते हैं, तब आप लोगों को हमारे से जो हेल्प की अपेक्षा हो, तो हमारे यहाँ से आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाती है, उसका फ़ायदा आप ज़रूर लें, तभी आप तेज़ी से काम कर सकेंगे। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्यों, ऐसा फनी स्टोरी है, लेकिन मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि लोगों का ये कहना होता है, अरे सॉफ्टवेयर लिया और स्कूल कर लेंगे, क्या है, किसके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कौन सी टीम 360, कहाँ कौन सा अनुभव काम आएगा। सॉफ्टवेयर लिया, गए प्रिंसिपल के पास और कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर लेने से स्कूल हो जाती तो सारे लोग करते। 9 साल में एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलता कि कोई नहीं है सिर्फ टीम 360 के अलावा। तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार एक ट्रेन थी, ट्रेन जो है वो जा रही थी पटरी पे बहुत तेज़ी से, और उसमें एक बूढ़ा आदमी ट्रेवल कर रहा था। और वो आदमी इतनी बार ट्रेवल कर चुका था, कम से कम 30 से 40 साल तक ट्रेवल ही करने में लग रहा था। वो एक ही ट्रेन में रोज़ जाता और ट्रेवल करता, रोज़ जाता ट्रेवल करता। उसका अभ्यास हो चुका था कि ट्रेन के अंदर किस किस तरह के लोग आते हैं और मेरे को उनसे क्या बात करनी चाहिए, और जब मैं बैठता हूँ तो मेरे पास के जो सह यात्री हैं उनका क्या बिहेवियर होता है।
तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेन के अंदर वो बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, कोई होगा 70-85 साल के आसपास का, वो ट्रैवल कर रहा था। तो कुछ 12-13 लड़के हरियाणा साइड के चढ़े, क्योंकि हरियाणा साइड के लड़के जो होते हैं थोड़े, 12-13 लड़के चढ़ गए। ट्रेन का डब्बा पूरा खाली था, 12-13 लड़के चढ़ गए। अब नाम चढ़ कौन गया? लड़के, जो बोलने में भी लगता है लड़के, लड़ो और के, है ना, तो नाम से भी लग रहा है लड़के। तो वो अंदर चढ़ गए। सारे लड़के जो हैं बैचलर थे, सब 12-13 लड़के। उन्हें सूझी मजाक, क्योंकि नाम ही लड़के है तो उन्हें मजाक करने की आदत हुई। तो उनको लगा कि यार अपन कुछ करा है, तो आपस में डिसीजन लेने लगे, क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो करें, कुछ तो करें, और कुछ नहीं तो इस ट्रेन की चेन ही खींच देते हैं, कुछ नहीं तो उन्होंने कहा, एक उनमें से 12-13 लोगों में से एक ने बोला कि अरे ट्रेन की चेन खींच देगा तो पैसे लग जाएंगे, जुर्माना लगेगा। बोला अरे क्या है, 100-100 रुपये भेड़े करो, सब 200-200 रुपये है ना, इकट्ठे करो सब लोग। तो 200-200 रुपये इकट्ठे करके उनके पास 1200 रुपये हो गए। एक ने अपने जेब में 1200 रुपये रख लिए, और उनमें से जो है ट्रेन खींचने के वो प्लानिंग करने लगे कि ट्रेन खींच देते हैं, उसकी सॉरी जो चेन है वो खींच देते हैं। तो उनमें से जो एक लड़का था उसने बोला अरे क्यों पैसे लगाते हो, 1200 भी नहीं लगेंगे, मेरे पास कलाकार था वो आदमी। तो उस लड़के के पास में ऐसी एक युक्ति सूझी, उसने बोला पैसे भी नहीं लगेंगे और अपन चेन भी खींच देंगे, अपन चेन खींच देते हैं और ये जो बूढ़ा आदमी बैठा ना इसका नाम लगा देते हैं, इसने खींची, और अपन 12 लोग हैं तो 12 लोग बोलेंगे ना तो टीटी या पुलिस वाले जो भी आएंगे ना वो मान लेंगे। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था उसने सुनी है बात कि मेरा नाम लगा देंगे, उसने बोला मुझे क्यों तकलीफ में डाल रहे हो यार, तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो जो करना है। तो उसने चेन खींची एक ने, और दूसरा भाग के गया, और ट्रेन रुक गई, पुलिस भी आ गई, टीटी आ गया, बोला ये चेन किसने खींची? तो सारे लड़कों ने एक साथ बोला इस बूढ़े आदमी ने ट्रेन खींची, चेन खींच ली इसने। तो वो डर गया बुजुर्ग आदमी, उसने सोचा यार मैं अगर मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा, 12-13 बोल रहे हैं, मैं बोलूँगा मैंने नहीं खींची तो इससे अच्छा स्वीकार कर लो। उसने बोल दिया हाँ साहब मैंने खींची। बोला तो पुलिस वाले ज़ोर से चिल्लाए क्यों खींची तूने ट्रेन? बोला इसने मेरे 1200 रुपये छीन लिए, इसलिए ना मैंने ट्रेन खींची, मरता क्या नहीं करता तो मुझे खींचनी पड़ी। तो जो उसने बात बोल दी तो पुलिस वालों ने बोला कहाँ है 1200 रुपये? बोला इसके ऊपर वाली जेब में देखो, निकाले 1200 निकले। तो बोला उसको पुलिस वालों ने पकड़ा और नीचे ले जाने लगे। तो वो जो खिड़की की सीट होती है ना जहाँ पे बैठे होते हैं बुजुर्ग आदमी, यूं दाढ़ी उस लड़के को दिखाते हुए, ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो हमने भी 9 साल जो है ना स्कूलें कर करके इतना अच्छा अनुभव कर लिया है कि जब आप स्कूल में जाओगे तो तुम्हें पता है कि क्या समस्या आने वाली है, तब आपको क्या चीज़ जो है सीखने की ज़रूरत है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर लेके कुछ नहीं होता। वो 1200 रुपये निकालने वाली टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए स्टोरी नए मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच विनीत सर, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने सुनाई। हमें इसी तरह की स्टोरियों का हमेशा इंतज़ार रहता है और आपकी स्टोरियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उम्मीद करेंगे इसी तरह से आगे हमारे साथ आप इस तरह के मैसेजेस और स्टोरीज शेयर करते रहें। चलिए अब इनवाइट करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा जी को, जोरदार तालियों के साथ। मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो उनसे भी जानते हैं कि मार्केटिंग की क्या गुण आज वो हमें सिखाने वाले हैं, क्या आज एक नया मैसेज लेके आने वाले हैं सर। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया सभी के साथ मुखातिब होने का दर्शकों से। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी फ्रेंचाइजीज़ के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आने में बहुत टाइम लगता है, बट ये लोगों ने बहुत जल्दी डिसीज़न लिया, इसलिए मैं एक बार ज़ोरदार इनका तालियां बजाकर स्वागत करना चाहूँगा कि भाई साहब आप लोगों ने डिसीज़न लिया है। नहीं तो कई बार टाइम लग जाता है, डिसीज़न लेने में टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, डिसीज़न तो आदमी ले लेता है, 10 तरह के आफ्टर थॉट्स आते हैं, ये वो, उससे कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती है। खैर जैसा कि अभी जो है मेरे को अंजू मैडम ने ये मौका दिया है कि अपना एक्सपीरियंस या अपना मैसेज कुछ शेयर करूं, तो मैं सिर्फ आपसे 2 ही बातें शेयर करना चाहूँगा आज। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग इस लाइन के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे से वो हमारे से रिलेटेड हो या किसी भी XYZ लाइन में सक्सेसफुल रहे हैं, वो सभी लोगों ने किसी टाइम विशेष में बहुत मेहनत करी है। और किसी पर्टिकुलर ऐसा होता है ना, जैसे 10 घंटे पढ़े सिविल सर्विस की तैयारी करी, तो लगातार करिए, है ना, कंटिन्यूसली करिए, ऐसा कंसिस्टेंटली करिए। ऐसा नहीं है कि आज करी फिर 4 दिन बाद चालू करी, फिर 5 दिन बाद चालू करी, ऐसे घूमते फिरते सैलानियों के जैसे जो है ना तैयारी नहीं करी हुई है। उनकी रेगुलर रिगरस ट्रेनिंग होती है, तब जाके रिजल्ट निकल कर आता है। तो जो ये टीम 360 की बात यहाँ पे करते हैं, हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करते हैं कि यार हमने आपको इतना सब कुछ यहाँ सिखा दिया, तो प्लीज़ 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 आप यहाँ से जाओ ना तो जाते ही मत कूद पड़ो
ढूंढो यार मार्केट के अंदर, वी हैव टाइम, बहुत टाइम है। वो जिला तो आपके हाथ में, मर्जी है जैसा आप काम कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी आप में योग्यता डेवलप हो जाए कि सामने वाला जो है ना खुश हो आपको देख के और उसको लगे कि कोई पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी है और इस फील्ड का ज़बरदस्त कोई मजबूत खिलाड़ी बैठा हुआ है। दूसरी बात, अगर आपको इसको समझना ही है तो आप इस दृष्टि से देख लीजिए कि ओलंपिक के अंदर जब कोई प्लेयर खेलने के लिए जाता है तो आपको क्या लगता है, रात को ख्याल आ जाता होगा क्यों कि साहब कल मॉर्निंग में चलेंगे यार, देख आएंगे एसोसिएशन के पास जाके, हमें मौका देगा क्या। ऐसे भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वो नेशनल पे सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद बेचारे जान लगा देते हैं अपनी सिर्फ उस 4 सेकंड के, 5 सेकंड के, 5 मिनट के एक मौके के लिए कि इसमें ही मुझे 100% देना है। उसके लिए 4 साल जूझते हैं कि भैया ओलंपिक आएगा, रोजाना रिग्रेस, रोजाना ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो गोल्ड हाथ में आता है। और कई बार तो वो गोल्ड नहीं आता है, फिर अगले साल वही मेहनत करते हैं, वो उसमें चूकते नहीं है, तब जाके वो निखार आता है, वो रिजल्ट आता है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप टीम 360 के प्रोग्राम्स को देखते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ऐसा रिजल्ट मिल जाए, तो भैया मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी। केवल इतने से नहीं कि हमने फ्रेंचाइज ले ली और अब हमें तो जो है कहीं भी जाएंगे काम हो जाएगा। भैया इसकी नीड है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की नीड है वो आपको पूरी करनी चाहिए। और मैं ये ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ कि भी शायद सप्ताह भर पहले मैं और रवि जी हम साथ में बैठे थे और हमारे पास कॉल आया, फ्रेंचाइज का नाम नहीं कोट करूँगा, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये जवाब दिया यहाँ से ट्रेनिंग लेने जाने के बाद में कि सब्जी लेने जा रहे थे और सब्जी लेते जाते जाते स्कूल दिख गई तो अंदर चले गए, सोचा बात कर आते हैं। तो ऐसे कौन बात करेगा, हाथ में थैला ले रखा है सब्जी और यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे को वो प्रोग्राम करने देंगे। नोबडी विल गो फॉर दिस, कोई नहीं करेगा, आपको कोई मौका नहीं देगा। तो मेरी जितने भी लोग हैं आपसे गुजारिश है यार, ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह ट्रीट करें, बिजनेसमैन की तरह बिहेव करें, सक्सेस विल बी योर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर जी से और जानते हैं कि वो आज हमारी फ्रेंचाइजीज और व्यूवर्स के लिए अपना क्या मैसेज लेके आए हैं और क्या मैसेज जो है हम सभी को देना चाहेंगे। तो चलिए उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू अंजू मैम। और यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर आज हमारे साथ हैं फ्रेंचाइजीज, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने अब ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग लेकर अपने प्लेस पर जाने वाले हैं, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ के बच्चों को लाभान्वित करने वाले हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनीत सर ने बताया कि काफ़ी जल्दी डिसीजन लिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि, और मुझे पता ही है कि DMIT की ट्रेनिंग तो हर कोई लेना चाहता है, ठीक है, DMIT की ट्रेनिंग हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जो प्रहलाद सर, विक्की सर और अनिल सर की तरह ट्रेनिंग वही ले पाता है जो जल्दी से डिसीजन ले पाता है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजन लिया, वाकई में मेरे को पता है कि ज़्यादा दिन बात भी नहीं हुई है, सप्ताह भर से बात कर रहे थे, लेकिन वे लोग जो किसी न किसी कारणवश, देखो कई चीज़ें हैं कि कोरोना का काल आया, वो भी अब जा चुका है, स्कूल खुल चुके हैं, ट्रेनें भी चालू हो चुकी है, बसें चालू हो चुकी है, सारी चीज़ें, सारी संभावनाएं आपके पास है। अब देखना ये है कि आप कितना जल्दी ट्रेनिंग के लिए प्लान करते हैं और जयपुर ट्रेनिंग लेकर अपने प्लेस पर जाकर बच्चों को लाभान्वित करने वाले हैं और किस विजन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि सर। चलिए अब मुलाकात कराते हैं मार्केटिंग मैनेजर मिस पूनम जी से और जानते हैं उनसे कि वो हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही हमारी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई दे, साथ ही में उनको जो किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं, तो अपनी तरफ से 2 शब्द कहें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम पूनम शाह है। सबसे पहले तो जितने भी फ्रेंचाइजी आए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इतनी दूर से सफ़र को तय करके यहाँ पर आए और आंखों देखी, उन्होंने डेमो देखा, उसके बाद जो है 2 डेज़ की ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से जो है आप अपने शहर में जाकर आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो है किसी भी फील्ड में, किसी भी मतलब स्कूल में उतरो और जो है इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है लाभान्वित करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है DMIT से रिलेटेड जो है कंसेप्ट बताओ, ताकि सब जो है मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
चलिए दोस्तों, अब उनसे मुलाकात कराते हैं जिनके आशीर्वाद से जो है टीम 360 का नाम इतना फल फूल रहा है। साथ ही में जो ऑरा है वो ऑरा हमें इन्हीं से मिलता है, इन्हीं से इतनी पॉजिटिविटी आती है जिससे कि लोग हमसे इतना प्रभावित होके जाते हैं। तो सबसे ज़ोरदार तालियों के साथ में अब आप सभी की मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं कंपनी के पैटर्न मिस्टर डी शर्मा जी से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देख रहे व्यूवर्स को आज अपना एक मैसेज शेयर करें। मैं डी शर्मा, पैटर्न टीम 360 आपसे यूट्यूब के सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से रूबरू होना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज जो फ्रेंचाइजीज आई हुई हैं, जिनमें विक्की जी हैं, उनके साथ में दीपक जी हैं, नकुल जी हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो लोग इस काम को अब जो है दृढ़तापूर्वक करने का संकल्प लें और इसे करें। अगर वो कोई वर्तमान में दूसरा काम कर रहे हैं वो उनके मुफीद नहीं है। हमारी कई वर्षों की शोध ये कहती है कि वो अब अपने इस कैरियर को बदलें और इस DMIT मिड ब्रेन के कैरियर में दृढ़ता से लग जाएं, उन्हें सफलता सुनिश्चित मिलेगी। और वो जो चाहते हैं, जिस प्रकार की सफलता चाहते हैं, पैसे की सफलता, शोहरत की सफलता, समाज सेवा की सफलता, राष्ट्रभक्ति की सफलता, वर्चस्व की सफलता, सभी प्रकार की सफलताएं वो पा सकेंगे। इसलिए कार्य में दृढ़तापूर्वक लगें और एक बार तालियां बनाकर इन तीनों लोगों की अपन जो है इनको बधाई देंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि VDAD फॉर्मूला है, विजन जिसके पास हो, विजन वाले भविष्य में झांक सके, डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो, डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन मेक्स द डिफरेंस। डिसीजन नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं है। आपने वहाँ से चल कर के महेंद्रगढ़ से आने का डिसीजन लिया तब यहाँ पाए। इसी तरह से आपने जो है अब ये काम करने का डिसीजन लिया तब कर पाए। VDAD एक मतलब एक्शन लेना ज़रूरी है, सिर्फ डिसीजन पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में आप लोग एक्शंस लें और फिर जो है एक्शंस लेने के बाद में कुछ रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट तो सिद्धांतों के आधार पे आते हैं। आप तो अपना बीज बोते रहिए, कर्म करते रहिए। बस कर्म करने का अधिकार अपने पास में भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कर्म करने का अधिकार, कर्म बोते रहिए। लेकिन रिजल्ट अवश्य आएंगे और जो रिजल्ट आए उसको यानी ग्रेसफुली स्वीकार करते रहिए। और वो रिजल्ट जितनी आप उम्मीद करते हो उनसे सदैव बेहतर आते हैं। बस आप उसको स्वीकार करने की मानसिकता बनाएं। तो विक्की जी, नकुल जी और दीपक जी, आप इस कार्य को आरंभ करें, मेरा आपको आशीर्वाद है। अब अपने पास में जो दूसरी टीम आई हुई है, प्रहलाद जी और उनके सुपुत्र जो है हिमांशु जी आए हुए हैं, इनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि ये तो गुड हैं। अब इनको ग्रेट बनने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, गुड तो ऑलरेडी है ही। इसलिए क्या है, अब गुडनेस से अपन जो है ग्रेटनेस की तरफ चलें। ये यात्रा जो है अब आपकी आरंभ होने वाली है। अब आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अब वो समय आ गया जो आपको कहीं और ऊंचे मंजिलों पर और ऊंचे महलों पे और ऊंचे जो भी है आयाम, उन पर ले जाने वाला समय आ गया है। और अब आप उच्च आयाम पे पहुंचेंगे। सामान्य शिखर से अब ऊंचे शिखर पर आपकी यात्रा जो है वो आरंभ होनी है। अनिल जी जो हैं वो आए हुए हैं, वो भी इस कार्य को अच्छी तरह से करें। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये टीम 360 क्या करना चाहती है। टीम 360 किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती। टीम 360 तो जो लोग DMIT कर रहे हैं, जो लोग मिड ब्रेन का काम कर रहे हैं, जो एडवांस वर्कशॉप का काम कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह से जो राष्ट्र हित में कोई काम करने में लगे हुए हैं, उनका साथ देने के लिए टीम 360 दृढ़ संकल्पित है। हमारी जो आज की तीनों फ्रेंचाइजीज हैं वो जिस मुकाम पे आज खड़ी हैं, उनसे उनके पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन करें जो आज तक करते आए हैं। अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। दूसरा रास्ता जो है महानता की ओर जाता है, दूसरा रास्ता जो है ग्रेटनेस की ओर जाता है। तो वो चाहे तो ग्रेटनेस वाला रास्ता भी चुन सकते हैं। बिल्कुल आज तक पहले आपने क्या किया, कहाँ तक गलतियां हुई, छोड़िए विक्की जी, पुरानी गलतियों को छोड़िए। आज से अगर आप ग्रेटनेस की तरफ जाना चाहें तो
तो रास्ता आपके लिए बिल्कुल मुकम्मल है और टीम 360 का रास्ता चुन करके आप जो है ग्रेटनेस की ओर बढ़ सकते हैं। आपको 4 प्रकार की इंटेलिजेंस ईश्वर ने दी है, बस थोड़ी सी उन इंटेलिजेंसीज में परिवर्तन कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। एक इंटेलिजेंसी के लिए मैंने आपको कल बतलाया था, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बतलाया था, वो आप रोजाना थोड़ी थोड़ी देर कीजिए। आप में अगर 0.01% भी वो बढ़ गई तो बढ़ते के साथ में आप देखेंगे कि आप में प्रबुद्धता, तेजस्विता, वर्चस्व, ओजस्विता आ जाएगी और आप महानता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने इसके अलावा मैंने आपको एक छोटी सी बुक दी है कृतज्ञता वाली, उसे पढ़िए, उसकी एक्सरसाइज करिए। वो करने से आपकी इमोशनल कोशेंट जो है, भावनात्मक जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाएगी। आप यानी धीरे धीरे एक अच्छे लीडर के रूप में डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा आपको 2 और इंटेलिजेंसीज मैंने बतलाई थी, एक मेंटल इंटेलिजेंसीज, टैलेंट आपका कैसे बढ़े। तो कोई अच्छी बुक पढ़िए और कोई अच्छी बुक खरीदिए और उसे पढ़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए, उससे आपकी वो इंटेलिजेंसी भी बढ़ जाएगी। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, सीक्रेट है, इस तरह की जो अच्छी पुस्तकें हैं उनको आप पढ़िए। वर्तमान में लिखी हुई जो है, पुराने वाली मत पढ़िए, क्योंकि पुराने वाली को क्या है कि उन शब्दों का अपने को ठीक से अर्थ नहीं समझ में आता। तो पुरानी जो गीता है वगैरह है उनको बाद में पढ़ लेना, पहले अभी जो है सामान्य पुस्तकें हैं इनको पढ़िए ताकि आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाए। तीसरी है फिजिकल कोशेंट की बात, शारीरिक है वो बाबा रामदेव वगैरह के जो बताए हुए प्राणायाम है, योग आदि है, उनको करके आप बढ़ा सकें। किसी भी एक इंटेलिजेंसी में अगर इंच भर भी आपने तब्दीली कर दी, वृद्धि कर दी, तो आप में लिवरेज हो जाएगा और आप महानता की ओर चल पड़ेंगे। महानता के 3 स्तर हैं, ग्रेटनेस के 3 स्तर है। 3 प्रकार की ग्रेटनेस होती है। पहली ग्रेटनेस जो है इंडिविजुअल ग्रेटनेस, पर्सनल ग्रेटनेस, जो लगभग आप में है, बस थोड़ा सा तराश लीजिए। जो ही आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी तो ही आप फिर जम के जुडिशियल एग्जाम दीजिए, आप भी दीजिए, अपनी सिस्टर को भी दिलाइए, और भी कोई उनको दिलाइए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? आप आज जो कुछ भी है वो उस इंटेलिजेंसी के लेवल से, अगर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी आपने बढ़ा ली तो आप लिवरेज पा जाएंगे। दूसरे प्रकार की है जो ग्रेटनेस, वो कहलाती है लीडरशिप ग्रेटनेस। अब आप चूंकि जिस मुकाम पर हैं उससे आप लोगों को भी इस चीज को दीजिए, लोगों को भी इंटेलिजेंसी बढ़ाने का तरीका सिखाइए, जो DMIT के जरिए सिखाइए, मिड ब्रेन के जरिए सिखाइए, और मैंने जो तरीके बताए उनसे सिखाइए, और एक एज लीडर का रोल अदा कीजिए, ताकि अपन क्या है कि अपने देश में जो गलत विश्वास बने हुए हैं उनको दूर कर सकें और बच्चों को अच्छे टैलेंट दे सकें, उनके आंतरिक लब्धाएं जो है, आंतरिक उनकी प्रतिभाएं हैं उनका जागरण कर सकें, और अपने देश को एक बार फिर से अपन उस लेवल पर ले जा सकें जब विश्व गुरु हुआ करता था, वही स्थिति अपन अपने देश में वापस ला सकें। तीसरी बात एक और है कि तीसरी जो ग्रेटनेस है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटनेस। क्योंकि आप अकेले करोगे तो ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तो एक टीम बनाइए, जैसे टीम 360 टीम, आप भी एक टीम बनाइए, टीम बनेगी, थोड़ी सी आपके पास संसाधन बनेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन को बना करके और उसको तेज गति से ले जाइए। प्रहलाद जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मेरी बताई हुई 3 जो ग्रेटनेस है इनकी ओर काम करिए। निकट भविष्य में आप विधायक बनेंगे, निकट भविष्य में सांसद बनेंगे, निकट भविष्य में मंत्री बनेंगे। जो आपकी प्रतीक्षा में है वो चीजें, और आपकी इंतजारी कर रहे हैं कि कब आप अपने में तीनों प्रकार की इंटेलिजेंसीज डेवलप करें, तीनों प्रकार की ग्रेटनेस इनको डेवलप करें और अपने देश को एक अच्छा खासा जो है नेतृत्व प्रदान करें। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है आप सभी को हमारा आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरह से आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे नई फ्रेंचाइजी के एनर्जेटिक जो वीडियोस है शेयर किए जाएंगे। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।